इनकलाब जिंदाबाद साथियों, आज 18 दिसंबर को सर्वहारा क्रांति के प्रमुख नायक और मार्क्सवादी दर्शन के महानतम शिक्षकों में से एक कॉमरेड जोसेफ स्टालिन की 147वीं वर्षगांठ है। कॉमरेड स्टालिन का जन्म 18 दिसंबर 1878 को जॉर्जिया के एक प्रांत में हुआ था। साथियों, कॉमरेड जोसेफ स्टालिन ने रूसी क्रांति में बेहद ही अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने महान रूसी क्रांति के दौरान उस समय की क्रांतिकारी अखबार प्रावदा में बतौर एडिटर काम करते हुए रूसी क्रांति के लिए आम जनमानस में लहर पैदा की और कॉमरेड लेनिन के साथ मिलकर के बोल्शेविक पार्टी में सर्वहारा मूल्यों को स्थापित। साथियों, कॉमरेड लेनिन के देहांत के बाद कॉमरेड स्टालिन ने सोवियत संघ की कमान स्वयं अपने हाथों में संभाली। साथियों, जब भी कॉमरेड स्टालिन की बात की जाती है तो वर्ल्ड मीडिया और दुनिया भर के तमाम लिबरल कॉमरेड जोसेफ स्टालिन को एक बेहद क्रूर तानाशाह के रूप में प्रस्तुत करते हैं और वह यह प्रस्तुत करना चाहते हैं कि कॉमरेड स्टालिन के समय का सोवियत संघ बेहद ही कठिन और बुरे दौर से गुजर रहा था। लेकिन इतिहास और कॉमरेड स्टालिन के समय की सोवियत यूनियन की उपलब्धियां हमें कुछ और ही दास्तां बयान करती हैं। कॉमरेड स्टालिन के समय की सोवियत यूनियन की उपलब्धियों को देख करके हमें पता चलता है कि उस समय का सोवियत समाज शिक्षा, तकनीक, स्वास्थ्य, महिला और मजदूरों के मूल्यों में बेहद ही उन्नत अवस्था में था। अगर हम शिक्षा की बात करें तो उस समय कॉमरेड स्टालिन के सोवियत रसिया में सभी के लिए आर्ट्स और साइंस में कंपलसरी और फ्री एजुकेशन उपलब्ध था। कॉमरेड स्टालिन के समय में प्रत्येक साल 6000 से ज़्यादा स्कूलों को बनाया गया, जिसमें लगभग 50 मिलियन से भी ज़्यादा स्कूली बच्चों को शिक्षा प्रदान की गई और इस तरह से सोवियत यूनियन दुनिया का पहला ऐसा समाज बना जिसमें साक्षरता दर 100 के बराबर। स्वास्थ्य के मामले में सोवियत यूनियन दुनिया का पहला ऐसा राष्ट्र बना जहां पर एजुकेशनल और प्रोफेशनल हेल्थ केयर पूरी तरीके से फ्री कर दिया गया। 1950 के दशक में सोवियत यूनियन में डॉक्टरों की संख्या लगभग 334,000 से भी ज़्यादा थी। वहीं परमानेंट नर्सों की संख्या 906,000 से भी ज़्यादा थी, जो कि उस समय किसी भी देश से ज़्यादा थी। कॉमरेड स्टालिन की तकनीकी नीतियों का ये कमाल था, जिसका आधार पा करके सोवियत यूनियन ने पहली बार मानव निर्मित सैटेलाइट स्पुतनिक 1 को स्पेस में लॉन्च किया और ऐसा करने वाला सोवियत यूनियन दुनिया का प्रथम राष्ट्र बना। साथियों, कॉमरेड जोसेफ स्टालिन पर एक और बहुत बड़ा गैर जिम्मेदाराना इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उन्होंने फोर्स्ड लेबर को बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी दिया। लेकिन सच्चाई ये है कि उस समय की सोवियत रसिया में किसी भी मजदूर को 8 घंटे से ज़्यादा काम करने की सख्त मनाही थी। इसके अलावा सोवियत यूनियन के तमाम नागरिकों को साल में 1 महीने की पेड लीव प्रदान की जाती थी। आज के दौर में महिला मूल्यों को स्थापित करने का दंभ भरने वाले देश आज भी कॉमरेड जोसेफ स्टालिन के सोवियत यूनियन से बहुत कदम पीछे हैं। उन्होंने रोजगार और शिक्षा में लिंग के ऊपर गैर बराबरी को न सिर्फ बंद किया, बल्कि महिलाओं को तकनीकी और मिलिट्री में जैसे क्षेत्रों में जाने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि 1940 तक लगभग 1/3 इंजीनियर्स महिला थीं और लगभग 79% डॉक्टर महिलाएं थीं। सोवियत यूनियन में कामगर महिलाओं की स्थिति दुनिया के किसी भी राष्ट्र से ज़्यादा बेहतरीन थी। कॉमरेड जोसेफ स्टालिन की कलेक्टिवाइजेशन पॉलिसी के मदद से दुनिया का सबसे बेहतरीन राष्ट्र, सबसे उन्नत राष्ट्र के रूप में निखर करके आया। कॉमरेड जोसेफ स्टालिन ने सोवियत संघ को एक गरीब खेतीहर देश से महान औद्योगिक और विकसित देश के रूप में बना करके उभारा। इसके अतिरिक्त कॉमरेड जोसेफ स्टालिन ने फांसीवादी शासकों से पूरी दुनिया को तबाह होने से बचाया। कॉमरेड जोसेफ स्टालिन के नेतृत्व वाली रेड आर्मी के कारण हिटलर की फांसीवादी नीतियां जमीन पर घुटने टेकने को मजबूर हुई और रेड आर्मी की महान विजय के कारण पूरी दुनिया हिटलर के नस्लीय जनसंहार से बच गई।
दुनिया भर के तमाम सर्वहारा लोग कॉमरेड जोसेफ स्टालिन को फांसीवादी, साम्राज्यवादी और पूंजीवादी दरिंदों के खिलाफ एक महान लीडर के रूप में हमेशा तक उन्हें याद करेंगे। और दुनिया भर के सर्वहारा लोगों को यह गांठ बांध लेनी चाहिए कि फांसीवादी और साम्राज्यवादी ताकतों के खिलाफ लड़ने के लिए कॉमरेड जोसेफ स्टालिन द्वारा दिया गया हथियार ही सर्वश्रेष्ठ हथियार है।